हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे क्लास 12th के लिए। कल हमने साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ ख़त्म किए थे। उनके साथ साथ मैंने साइन एक्स सबसे पहले समझाया, फिर आपको उसका इन्वर्स, फिर कोस एक्स समझाया, कोस एक्स का इन्वर्स, रेंज डोमेन के बारे में हमने डिटेल से बात करी थी बच्चों। आज देखिए मैं आपको tan x का ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ, कोट x का ग्राफ, कोट इनवर्स x का ग्राफ, इनकी रेंज और डोमेन भी आपको निकाल के बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले पहला पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। इसकी बात कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन हो गया यहाँ से, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए ये 0, ये π/2, ये यहाँ से -π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2। ठीक है भाई, यहाँ से 2π आ जाए। क्लियर है? यहाँ देखिएगा ये आपका -π, ये आपका यहाँ से -3π/2। ठीक है भाई, यहाँ क्या आ जाएगा -2π। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ से देखिएगा, आपको एक बात बता दूं, tan nπ 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 0 कहाँ कहाँ होगा ये चेक करिए। 0 पर, ठीक है भाई, फिर पाई पर, फिर आपका 2π पर, यहाँ फिर -π पर, यहाँ -2π पर। ठीक है भाई, असाइनटोट लिख लेते हैं। असाइनटोट की लाइन ही बना देता हूँ मैं यहाँ से। जहाँ जहाँ ग्राफ की वैल्यू नहीं मिलेगी, एक्स एक्सिस के वो पॉइंट जहाँ आपका वाई एक्सिस का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वो लाइन है असाइनटोट। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ये मैंने असाइनटोट की लाइन खींच ली। अब देखिए ग्राफ को जनरेट करते हैं। यहाँ से ग्राफ देखिए बच्चों कैसे जाएगा इसका। यहाँ इसको मीट करता हुआ दिखेगा पर मीट करेगा नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ से फिर देखिए ठीक है बच्चों, ये देखिए ये ऐसे ग्राफ इसका जाता हुआ दिखेगा आपको। 3π/2 यहाँ लिख लेते हैं, -3π/2। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है tan 2n+1 π/2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर है? मतलब कि इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं। मतलब कहने को ये है कि ये लाइन जहाँ तक जाएगी, ये रेड वाली लाइन जहाँ तक जाएगी, ये साथ साथ चलती रहेगी। ये ग्राफ की लाइन इसको कभी भी मीट नहीं करेगी। मतलब कि -π/2 पे आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी, y एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ π/2
x की वैल्यू π/2 पे आपको y मिलेगा नहीं, मतलब अप्रोचेज टू इंफिनिटी, अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अप्रोचेज टू इंफिनिटी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहां से आप देखिएगा, इस ग्राफ से आप देखिएगा, यहां से आपको डोमेन नजर आ रही होगी, डोमेन ऑफ tan x की डोमेन, मतलब x एक्सिस के वो पॉइंट जो ग्राफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, x एक्सिस के वो पॉइंट जो ग्राफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कौन कौन से कर रहे हैं, सारे पॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ इनको छोड़कर। देखो ये π/2, 3π/2 कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, -π/2 नहीं कर रहा है, -3π/2 नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, उनको छोड़ दीजिए। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से मैं क्या निकाल दूं, 2n + 1 π/2, इन पॉइंट को निकाल दूंगा, ठीक है भाई, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये डोमेन हो गई इसकी, ठीक है भाई, tan x की क्या हो गई, डोमेन। ये सारे पॉइंट, ये सारे एंगल निकालने पड़ेंगे हमें इसके अंदर से। रेंज की बात कर ले बच्चों, रेंज ऑफ tan x की बात करें, क्या पूरा का पूरा y एक्सिस तो यूज हो रहा है, ठीक है भाई, सारी की सारी वैल्यूज y एक्सिस की मिल रही हैं आपको, तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती इनवर्स की, नंबर 2 आपका f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए 1 1 on 2 होना चाहिए। ये पैरेलल लाइनें ड्रा करी मैंने x एक्सिस की पैरेलल, इन लाइनों को ड्रा करो, ये लाइनें, ठीक है। देखो ये वाली लाइन 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं, फंक्शन 1 1 नहीं है। समझ में आ गई बात, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो फंक्शन ऑन टू तो बन जाएगा, परंतु फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। उसने क्या कहा था, एट मोस्ट 1 पॉइंट, ठीक है भाई। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, इंटरसेक्ट एट मोस्ट 1 पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है भाई। तो यहां तो देखिएगा, यहां तो 1 2 3 एटमोस्ट 1 का मतलब है 0 या 1, या तो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करें या एक पॉइंट पर करें। यहां तो 3 पॉइंट के ऊपर ग्राफ इंटरसेक्ट होके जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहां से मैं कह दूंगा f ऑफ x, सो f ऑफ x इज इक्वल टू tan x इज नॉट 1 1 फंक्शन। So inverse of tan x does not exist, exist नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो हम इस ग्राफ का एक स्पेशल पार्ट ले लेते हैं जो 0 को कंटेन कर रहा है। देखिए यहां से ये 0 को कंटेन कर रहा है इधर। अब इतना पार्ट देखेगा, ये पार्ट, सिर्फ मैं इस पार्ट को देखने कह रहा हूं, ये वाला इतना पार्ट, ठीक है भाई, ये वाला पार्ट देखने कह रहा हूं। अब ये पैरेलल लाइन है, इसको एक पॉइंट पर टच करके जा रही है। यहां पर जो है tan x 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। समझ में आ गई बात क्लियरली f of x is equal to tan x is 1 1 and on 2,
इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है भाई, एंड y बिलोंग्स टू r। भाई ये मैंने ओपन इंटरवल क्यों लिखा, क्योंकि भाई आप देखो ना यहाँ पर ग्राफ, आपका ग्राफ जो है यहाँ वैल्यू थोड़ी दे रहा है बच्चों आपको, ठीक है भाई, ये वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस की है थोड़े यहाँ पर, ठीक है भाई, x मतलब कि π/2 और -π/2 हम ले रहे हैं, तो अप्रोच कर रहा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए हमने ओपन इंटरवल लगाया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिएगा 1/1/2 हो गया है, सो tan इनवर्स x एग्जिस्ट्स, tan इनवर्स x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए यहां से इसका ग्राफ बहुत आसान है, जीरो, ये इधर आपका आ गया π/2, ये आपका इधर आ गया -π/2, ठीक है बच्चों। असाइनटोट वाली लाइन डाल देता हूं, देखिए यहां पर ये असाइनटोट वाली लाइन है, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिएगा जो ग्राफ बढ़ेगा इसको ऐसे रोटेट करा के लिखेंगे, मतलब हमें एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस तो बनाना है, रोटेट करा के बनाना है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर, ठीक है भाई, सीम्स टू मीट पर डजंट मीट, मीट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। ये आपका जो ग्राफ बना है f(x) = tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया बच्चों, क्लियर है। अब यहां से आप देखिएगा डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, डोमेन देखिए क्या आ रही है, ये x x डैश है, y y डैश है, ठीक है बच्चों। डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस पूरा रियल नंबर है, रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या आ रही है बच्चों, देखना -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको tan x एंड tan इनवर्स x का ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है बच्चों। यहां से मैं आपको बता रहा हूं इस ग्राफ को देखते हुए, ठीक है भाई, 1/1/2 ग्राफ नहीं है, ये फंक्शन 1/1/2 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसके को, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या मिला है कि ये फंक्शन 1/1/2 हो गया। देखिए मैंने यहां बता रखा है आपको, ठीक है भाई, 1/1/2 हो गया तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स का मैंने ग्राफ आपको समझाया है, ठीक है बच्चों। देखिए इसको रब करते हैं, अब ये 2 ग्राफ और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिएगा अब देखिए बच्चों नंबर 3 पर, नंबर 3 क्या है, f(x) = cot x। यहां देखिए ये आपका XY प्लेन है, ठीक है भाई, XY प्लेन 0 π/2 3π/2 पाई 3π/2 3π/2 और यहाँ क्या हो गया बच्चों 2π। यहाँ देखिए आपका हो गया -π/2
ठीक है, यहाँ क्या हो गया माइनस पाई, यहाँ क्या हो गया भाई -3 π/2। बच्चों यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2π। क्लियर है। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है बच्चों, क्या कोट 2n+1 π/2 पर क्या होता है 0 होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो 0 कहाँ कहाँ रहेगा वो आप चेक कर लीजिए, ये रहा आपका, ठीक है, एक ये रहा। क्लियर है, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। और आपका कोट n π अप्रोचेज टू इंफिनिटी, और दोनों में मैं बात करूं n बिलोंग्स टू क्या रहेगा z। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब असाइनटोट मिलेगा इनके ऊपर। असाइनटोट को मैं जो है यहाँ मार्क कर लेता हूँ, तो एक तो ये असाइनटोट हो जाएगा, एक असाइनटोट ये हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, एक असाइनटोट आपका पूरा ये ये जो है y एक्सिस हो जाएगा, ये असाइनटोट भी हो जाएगा। ठीक है भाई, मार्क कर देता हूँ इसको भी। ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ से ये असाइनटोट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, और यहाँ से ये असाइनटोट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए ग्राफ बनाना शुरू कर। असाइनटोट का मतलब इन पॉइंट के ऊपर ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि एक्स एक्सिस के ये पॉइंट आपको वाई एक्सिस का कोई पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। यहां से देखिएगा, ठीक है बच्चों, यहां से देखिएगा, ठीक है, यहां से देखिएगा, ठीक है भाई। इन पॉइंट के ऊपर असाइनटोट जो है मिल रहा है, इन पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ आपका है, ये जो ग्राफ आपका बन के आया है, कोट एक्स का ग्राफ बन के आया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से आप देखिए डोमेन लिखिए, डोमेन ऑफ कोट एक्स, रेंज ऑफ कोट एक्स। साफ साफ दिख रही है, रेंज तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, मतलब कि रियल नंबर। यहां पर आपका देखिए डोमेन के अंदर आर में से कौन जा रहा है। ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ डोमेन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स एक्सिस के वो कौन से पॉइंट हैं जिनको रखने पर फंक्शन में हमें y की वैल्यू नहीं मिली, मतलब फंक्शन नहीं मिल रहा है। देखिए 0 पर नहीं मिल रहा है वैल्यू, पाई पर नहीं मिल रहा है, 2π पर नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ -π पर नहीं मिल रहा है, -2π पर नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा
n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये रेंज हो गई कोट एक्स की, ये आपकी क्या हो गई, डोमेन हो गई। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, इनवर्स के लिए देखिएगा इनफाइनाइटली मैनी लाइन हम लगाते हैं यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये लाइनें लगा के देखिए आप, ऊपर भी लगा दो लाइनें। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी लाइनें लगा सकते हैं। अब देखिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन 2 हो जाएगा, 1 1 नहीं है। देखिए 1 2, ठीक है भाई, 3 4, इनफाइनाइटली पॉइंट पर हर एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट के ऊपर कट करके जाएगी। परंतु 1 1 ने क्या कहा था, 0 पॉइंट पर कट करे या 1 पॉइंट पर कट करे। ठीक है भाई, 0 पॉइंट पर या 1 पॉइंट पर कट ना करे चल जाएगा, करे तो 1 पॉइंट पर करे। यहां तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर कर रही, तो यहां से ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट f of x is equal to cot x is not 1 1 function। ठीक है भाई, सो इनवर्स of cot x does not exist। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां से देखो, अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन को बिल्कुल बांध दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दें जिससे कि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। ठीक है भाई, और ऑन टू भी हो जाए। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके को, ये आपका जो है यहां से क्लियर है, x डैश y डैश, ये ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से आप देखेंगे ये जो ग्राफ है आपका, यहां से ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है π/2 पर, यहां पर क्या है, पाई। ठीक है भाई, ये आपका ये भी असाइनमेंट की तरह काम कर जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस डाल के देखिएगा, ये लाइनें डाल लो, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देखिएगा, 1 पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, ग्राफ को 1 पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां से क्या हो गया, इट इज क्लियर दैट f of x is equal to tan x is 1 1 and on to if x belongs to 0 to पाई। मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है भाई, एंड y belongs to r। क्लियर है। सो tan इनवर्स x एग्जिस्ट्स, tan इनवर्स x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। 1 1 ऑन 2 हो गए ना। अब देखिए इसका जो है ग्राफ बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, नंबर 4 पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं। बहुत आसान ग्राफ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया π/2, ये हो गया जी पाई। ठीक है, ये 0। अब देखिए यहां से हम जो है असाइनमेंट वाली लाइन खींच देते हैं, ये असाइनमेंट वाली लाइन, और एक कार्य क्या रहेगा, 0 रहेगा असाइनमेंट वाली लाइन। ठीक है भाई, 0 से पास होने वाली।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा जो ग्राफ बन के आएगा वो ये बन जाएगा। मीट करता हुआ दिखेगा पर मीट करेगा नहीं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये आपका जो ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए डोमेन क्या नजर आ रही है, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, आर रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। रेंज क्या नजर आ रही है आपको, देखना 0 पाई के बीच में ग्राफ है, 0 पर ग्राफ नहीं मिल रहा, पाई पर नहीं मिल रहा, तो ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोट का एंड कोट इनवर्स एक्स का। एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है बच्चों आपके लिए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय बच्चों।